हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में हम लोग एरे देख रहे हैं और एरे में भी हम लोग अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे इंसर्शन। तो एरे इंसर्शन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक एरे होगा, उस एरे में किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में हम लोग कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी होते हैं एरे इंसर्ट का, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे एट द बिगिनिंग में, एट द एंड में और बीच में किसी भी इंडेक्स में। तो किसी भी इंडेक्स में कहने का मतलब है किसी भी इंडेक्स से पहले, किसी भी इंडेक्स के बाद या फिर किसी भी इंडेक्स में। तो यहाँ पे हम लोग डील करेंगे पोजीशन से। तो पोजीशन से यहाँ पे भी पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल मीनिंग क्या है, लेकिन फिलहाल ये हमारे टास्क है। तो देखिए, एरे इंसर्शन के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है, एक एरे आपको डिक्लेयर करना है और उस एरे का साइज आप कुछ भी रख दो। मतलब इतना आपको रखना है जितने में आपका टास्क परफॉर्म हो जाए। और टास्क कैसे परफॉर्म करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सपोज आपने डिक्लेयर कर दिया एरे ऑफ 10। तो एरे ऑफ 10 कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 10 मेमोरी ब्लॉक्स होंगे और यहाँ पे कोई भी डेटा रह सकता है। तो यहाँ पे एरे ऑफ 10 में 0 to n-1 मतलब 0 to 9 इंडेक्स वाला डेटा हमारा प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हमें एंटर करवाने हैं वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देना है कि आप कितने नंबर ऑफ वैल्यूज एंटर करवाना चाहते हो। वैल्यू एंटर करवाना और कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एंटर करवाना, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे वैल्यूज कहने का क्या मतलब है कि हमारा ये ब्लैंक है एरे, यहाँ पे हमें वैल्यूज को एंटर करवाने हैं यूजर से। तो सपोज यूजर ने एंटर किया कि हमें यहाँ पे टोटल 7 वैल्यूज एंटर करवाने हैं। तो 7 वैल्यूज में सपोज वो एंटर कर दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, तो ये उसने एंटर कर दिया। उसके बाद हम यूजर को एक मैसेज देंगे कि आप कौन से पोजीशन पे एक अलग से वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल यूजर ने बोला कि मुझे पोजीशन नंबर 5 में एक अलग से वैल्यू स्टोर करवाने हैं और वो वैल्यू होगा हमारा 80। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सपोज यूजर एक वैल्यू एंटर करवाना चाहता है 80, जो कि 5th पोजीशन में होगा और 5th पोजीशन मेरा ऑलरेडी कंटेंट है 50। तो क्या ये डिलीट हो जाएगा? तो इंसर्शन में हमें डिलीट नहीं करना है। इंसर्शन में जो भी हमारे डेटा ऑलरेडी पड़े हुए हैं उसको ऐसा कुछ एडजस्ट करना है हमें मेमोरी ब्लॉक में कि वो डेटा रहने के साथ साथ हमारा जो डेटा जो हमने इंसर्ट किया है वो भी डेटा हमारा यहाँ पे प्रेजेंट रहे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग करवा देते हैं शिफ्टिंग। यहाँ पे 50 को सेंड कर दिया 60 में, 60 वाले को भेज दिया 70 वाले पोजीशन पे और 70 वाले को भेज दिया उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स में। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो जो 4th इंडेक्स वाला डेटा था वो 5th इंडेक्स में आ गया, ये 6th में आ गया और ये 70 में आ गया। मतलब एक एक शिफ्ट हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए यूजर ने एंटर किया 80, जो भी यहाँ पे डेटा था रिमेनिंग वो फर्दर वो शिफ्ट हो गया। इधर शिफ्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा फिक्स है 10, 20, 30, 40। हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा शिफ्टिंग करके। तो ये हमारा है ओवरऑल सिनेरियो। अब इसी को हमें करना है प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्रोग्राम को कैसे करेंगे। सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करेंगे, यूजर को मैसेज देंगे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेंगे हम लोग n। उसके बाद हम लोग इटरेट करवाएंगे। इटरेट करवाने के दौरान हम लोग क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू एंटर करवा लेंगे। तो वहाँ पे हमारा इंडेक्स वाला वैल्यू काम आएगा, मतलब हमारा i एक वेरिएबल होगा। और उसके बाद यूजर को मैसेज देंगे कि कौन सा वो आइटम स्टोर करवाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो एंटर कर रहा था 80, तो इसके लिए एक वेरिएबल होगा जिसका नेम होगा हमारा आइटम। और किस पोजीशन पे करवाने हैं उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया POS पोजीशन। तो ये हमारे वेरिएबल्स रहेंगे। इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, दो अप्रोच को फॉलो करेंगे। एक होगा सिंपल मेथड जहाँ पे हम लोग ये सारे टास्क परफॉर्म करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया, और एक होगा मेथड, मतलब यही टास्क परफॉर्म होगा लेकिन वहाँ पे हम लोग मेथड के थ्रू करेंगे क्योंकि मेथड से काम करना ईजी हो जाता है, हमारा प्रोग्राम रीडेबिलिटी अच्छी होती है और हम कोड को मैनेज भी अच्छे से कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको जानना है जो कि अभी ज़रूरत पड़ने वाला है, वो ये है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन। तो पोजीशन और इंडेक्सिंग दोनों डिफरेंट है। पोजीशन जो चलेगा वो लेंथ के साथ चलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि आपको टोटल लेंथ फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप काउंट करोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी तरह यहाँ पे पोजीशन भी चलेगा कि यहाँ पे पोजीशन नंबर 5th में हमें डेटा इंसर्ट करवाने 80,
तो यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5, मतलब जिस तरह आपका लेंथ चलता है उसी तरह आपका पोजीशन चलेगा, ये आप मान लीजिए। और इंडेक्सिंग हमेशा एक लेस से स्टार्ट होता है, मतलब 0 1 2 3 4, तो फिफ्थ वाले पोजीशन को जो इंडेक्स होगा वो होगा 4। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसका यूज होने वाला है। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक्स में ये फाइल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। ये होगा हमारा एरे इंसर्शन .cpp एंटर। यहाँ पे हेडर फैस लेने हैं, तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, यहाँ पे कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यहाँ पे मेन मेथड, ये कॉमन आएगा हर प्रोग्राम में, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करना है, तो इंट ARR, इसका साइज ले लेते हैं हम लोग 10। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था वेरिएबल लेने हमें, तो एक हो जाएगा n, जो कि हेल्प करेगा हमें कि यूजर को कितने नंबर ऑफ वैल्यू एंटर करने हैं, तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स के लिए हम लोग फॉर लूप में ही यूज कर लेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे इंडेक्स नहीं लेते हैं, एलिमेंट वाला लेते हैं, इसका वेरिएबल होगा आइटम और एक होगा पोजीशन के लिए, तो उसको यहीं पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा आइटम और एक हो जाएगा पोजीशन, ये हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर को एक मैसेज दे देते हैं सी आउट एंटर साइज ऑफ एरे। यहाँ पे एरे का साइज डिफरेंट होगा, ये कौन सा एरे का साइज होगा, जो यूजर एंटर करना चाहता है उस एरे के अंदर, जो हमारा ये वाला है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ENDL, तो यहाँ पे सी इन में यूजर से एंटर करवा लिया n। ओके, तो जैसे यूजर n एंटर करेगा, मतलब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर से एंटर करवाने, तो यहाँ पे हम लोग मैसेज देंगे एंटर एलिमेंट्स ENDL। यहाँ पे लूप चलेगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन कहाँ तक, n तक, यही मैंने आपको बताया था लास्ट में, और यहाँ पे i प्लस प्लस, वही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है 7 तक, तो यही n का वैल्यू हो जाएगा, तो यहीं पे हम लोग स्टोर करवा लेंगे 10 to 70। तो यहाँ पे सी इन में हो जाएगा एरे ऑफ i। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी हम लोग इस वाले पार्ट पे आ रहे हैं, एट एनी इंडेक्स, मतलब किसी भी एक इंडेक्स में हमें स्टोर करवानी है वैल्यू। यदि ये आ जाएगी आपको, तो किसी भी टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ है ही नहीं। तो फिलहाल हम लोग इसमें फोकस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे यूजर एंटर कर लेगा, उसके बाद किस पोजीशन पे एंटर करवाने हैं वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो सी आउट एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट डेटा, इंसर्ट डेटा, डेटा आप लिख भी सकते हो, नहीं भी ENDL, ये हो गया। तो उसके लिए यहाँ पे आप कर लोगे पोजीशन के लिए POS, और जब पोजीशन यहाँ पे एंटर होगा तो यूजर को फिर से मैसेज दिया जाएगा एंटर न्यू एलिमेंट या फिर न्यू डेटा। तो एंटर न्यू एलिमेंट, कि न्यू एलिमेंट कौन सा होगा वो एंटर करना है यूजर को। तो उसके लिए सी इन और यहाँ पे हो जाएगा आइटम। परफेक्ट, ठीक है। जितना भी हमें यूजर से इनपुट करवाना था वो सारे हमने इनपुट करवा लिया मैसेज के साथ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सपोज यूजर ने एंटर किया 80, पोजीशन हमारा 5th पोजीशन। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 10 से लेके 40 तक हमें कुछ भी नहीं करना, हमें 50 या फिर 50 के बाद वाले एलिमेंट को शिफ्ट करवाने। और 50 वाला जो पोजीशन है, मतलब 5th वाला जो पोजीशन जिसका इंडेक्स 4 है, यहाँ पे हमें स्टोर करवा देने हैं 80। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स नंबर 6 है, 6th इंडेक्स से लेके यदि 4th इंडेक्स तक हम लूप चला लें, और लूप चलाने के साथ ही जो भी हमारे वैल्यू हैं उसको एक एक शिफ्ट करवाते जाएं, तो क्या हमारा ये वैल्यू नहीं आ जाएगा?
तो देखिए शिफ्ट कैसे करवाते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 इंट आई इक्वल्स टू, हमें पोजीशन नंबर चाहिए लास्ट वाला जो कि है 6 आई का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा 7, क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको करना है n-1, तभी हमें 6 मिलेगा। उसके बाद आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, कहाँ तक, हमें चाहिए कहाँ तक, 4 तक, और 4th में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन एंटर करवा रहे हैं कि इस पोजीशन में यूजर को वैल्यू एंटर करना है। तो इसका पोजीशन क्या होगा, 5th होगा, 1 2 3 4 5, पोजीशन 5, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग चाहिए हमें 4, मतलब 5-1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन में 1 माइनस कर देंगे। ये इंडेक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे डिक्रीमेंट करवा देंगे, कर्ली ब्रैकेट एंटर। ये हमारा लूप लग गया। इस लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू है उसके नेक्स्ट वाले वैल्यू में स्टोर करवा दे। तो सबसे लास्ट वाला यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे 6th वाला जो डेटा है उसे 7th में भेजना है। तो क्या अप्रोच होगा, एरे ऑफ i+1 में स्टोर हो जाए एरे ऑफ i, कर सकते हैं। अभी देखिए फिलहाल के लिए i = n-1 मतलब कितना है, 6, ये वाला, इसमें वैल्यू क्या है 70। इसको हम लोग कहाँ पे भेज रहे हैं, इस वाले ब्लॉक में। तो उसके लिए क्या होगा, i में एक इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया i+1 एरे ऑफ i। करंट वाला वैल्यू उसके अगले वाले ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा, या फिर अगले वाले इंडेक्स ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। तो यही एक लाइन आपको लिखना है शिफ्टिंग के लिए, यहाँ पे आपको इटरेट करवानी है। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, जब यहाँ पे इस पोजीशन पे हम लोग पहुंचेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी शिफ्ट हो चुकी होगी इस वाले पोजीशन में, 5th वाले पोजीशन में इंडेक्स के बेस पे। और जो 4th वाला इंडेक्स है यहाँ पे 80 अब हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पे हमारा एरे है, एरे में पोजीशन -1 लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया पोजीशन और यहाँ पे है इंडेक्स 4, मतलब एक कम। तो पोजीशन -1 में हमारा स्टोर हो गया जो यूजर ने एंटर किया हुआ आइटम। तो इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर दो, परफेक्ट। और एक चीज़ और, यहाँ पे एरे का साइज इनिशियल में कितना था, 7 था। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 8 हो गया है। तो यहाँ पे भी आप इंक्रीमेंट करवा दीजिए, या तो यहाँ पे करवा दीजिए या फिर इटरेशन के बाद करवा दीजिए, कहीं पे भी करवा सकते हो, परफेक्ट। तो हमारा सारा काम हो गया है। अब यहीं पे आप लूप चला दीजिए, इंट i = 0, i <, वही चलेगा, n i++, कर्ली ब्रैकेट एंटर, सी आउट, यहाँ पे आप प्रिंट करवा लोगे एरे ऑफ i। और एक ही लाइन में हम लोग प्रिंट करवाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कर लेते हैं सिंपली डबल कोट और बीच में स्पेस, नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहे हैं, परफेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, यहाँ पे एरर दे दिया, क्यों दिया एरर चेक कर लेते हैं। इनवैलिड ऑपरेंड टाइप्स कांस्टेंट कैर, ओके, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट रह गया है। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देख सकते हो ये हमारा रन कर गया। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं साइज ऑफ एरे, तो 7 था हमारा, एंटर एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कर लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70, एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट, कौन से पोजीशन में हम इंसर्ट कर रहे थे, 5th वाले में। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 5th, एंटर न्यू एलिमेंट, कौन सा था, 80 था, एंटर। अब यहाँ पे देखिए 10 20 30 40 सही आया, 5th वाले पोजीशन पे 80 स्टोर हो गया और 5th वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया 50 60 70। तो ये हो जाता है आपका एरे इंसर्शन किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में। ओके, अब यदि यहाँ पे ये आपको समझ में अच्छे से आ गया है, फिर ये वाला जो है कुछ भी नहीं है, एट द बिगनिंग में करना है,
कर दीजिए। इसको सेव किया, कंपाइल रन किया। सेम वही करना है, एंटर साइज 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, एंटर। पोजीशन कहाँ पे? पोजीशन नंबर 1 में, जिसका इंडेक्स है 0। तो 1 वाले पोजीशन में एंटर, न्यू एलिमेंट 80 कर लेना है, 80, एंटर। तो देख सकते हो 80 आ गया फर्स्ट वाले में और सारे शिफ्ट हो गए हैं। ओके, उसके बाद एंड वाला नहीं देखते हैं अभी, हम लोग यहाँ पे ये वाला देखते हैं, आफ्टर एन इंडेक्स बिफोर एन इंडेक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बिफोर एन इंडेक्स। देखिए बहुत सिंपल है, बिफोर एन इंडेक्स कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमने पोजीशन एंटर किया इसके पहले, तो इसके पहले कहने का क्या मतलब है कि जो हमने यहाँ पे पोजीशन -1 कर रहे थे इसी को कर देना है पोजीशन -2। एक और हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे बैक और यहाँ पे भी हम लोग पोजीशन -2 कर लेंगे। डेट्स इट। इसको सेव किया और यहाँ पे कंपाइल एंड रन किया। तो यहाँ पे एरे साइज 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। पोजीशन कहाँ पे? हम ले रहे हैं 5th में अपने अनुसार से। एंटर, न्यू एलिमेंट क्या होगा? 80। तो ये क्या करेगा? 5th वाले पोजीशन में ना इंसर्ट करवा के उससे एक वैल्यू पहले इंसर्ट करवाएगा। एंटर। तो देख सकते हो 10, 20, 30, 80 आ गया। अब यहाँ पे हो गया 40, 50, 60, 70। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 5th में ना इंसर्ट करवा के 4th वाले में इंसर्ट करवा दिया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे यदि करवाना होता आफ्टर एन इंडेक्स तो क्या करते? कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे -1 करवा रहे थे स्टार्टिंग में, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाना, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करवाना, माइनस नहीं करवाना, बस इसको सेव किया। इसलिए मैं बोल रहा था कि सिर्फ आपको एक में मेहनत करना है। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो साइज ऑफ एरे 7 कर लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एंटर। पोजीशन किस में? 5th वाले में। वैल्यू क्या होगा? 80। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद 80, 60, 70 हमारा ये स्टोर हो गया 5th पोजीशन के बाद। ये हो गया। एट द एंड की यदि बात की जाए तो यहाँ पे क्या करना है? तो देखिए एट द एंड यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो बोल रहा हो कि जो हमारा एरे का साइज है जो यूजर ने एंटर किया है उस पोजीशन में, तो उस पोजीशन में क्या होगा? यदि यहाँ पे 80 स्टोर होता तो 70 यहाँ पे चला जाएगा। यही हो सकता है ना। या फिर दूसरे वे में क्या हो सकता है कि जो हमारा 70 या एज इट इज वैसे ही रहेगा, उसके अगले वाले इंडेक्स में हमें वैल्यू स्टोर करवानी है। तो यदि आप दोनों चाहते हो तो उस केस में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 7। तो 7 एंटर कर दो, तो इस केस में 70 चला जाएगा नेक्स्ट वाले में। तो वो आई थिंक यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख रखा है। हमें क्या करना है? इस वाले पोजीशन पे स्टोर करवानी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखिए यहाँ पे तो हम श्योर है कि हमें शिफ्टिंग नहीं करवानी, तो इसमें हमें नहीं जाना। आप इसको कमेंट कर सकते हो, Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C से कमेंट होता है। तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीटली कमेंट कर सकते हो। परफेक्ट। यहाँ पे आइटम को स्टोर करवानी है, यस करवानी है। पोजीशन किस पोजीशन पे करवानी है? आई थिंक इसकी भी जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। क्यों नहीं पड़नी चाहिए? यहाँ पे जो हम लोग पोजीशन ले रहे हैं इस पोजीशन की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं? जो हमारा n है। तो आप चाहो तो यूजर से इसको इंसर्ट करवा सकते हो या फिर डायरेक्टली आप इसको n के वैल्यू के साथ इसको डील कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या करते हैं? यहाँ पे ये भी हो जाता हमारा कमेंट। आप चाहो तो दूसरे तरीके यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कमेंट किया, सिंपली यहाँ पे हमने लिया एंटर न्यू एलिमेंट, जो यूजर एंटर करना चाहता है। तो उस केस में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा ये वाला पार्ट था इसी को यहाँ पे कर लेते हैं Ctrl+V और यहाँ पे आप ले सकते हो n जो कि है 7 और इसमें हम लोग स्टोर करवा दिए आइटम को। और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट तो होगा ही क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वैल्यू एंटर होगी n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे n++ आपको करना पड़ेगा। बस यही एक लाइन लिखने थे और इसको आपको कमेंट करना था। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहाँ पे कर लेते हैं साइज। तो यहाँ पे हो गया 7, वैल्यूज 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70। न्यू एलिमेंट कौन सा होगा हमारा, 80 होगा, एंटर। तो देख सकते हो लास्ट में वैल्यू स्टोर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन को कोई रोल ही नहीं है। यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे एंटर करवाने की जगह पे आप क्या कर सकते हो, पोजीशन पे स्टोर करवा सकते हो एन की वैल्यू, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे उस केस में। और यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा देना है एन की वैल्यू। तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट एरे इंसर्शन। तो ये हमारा अभी तक जो था वो सिंपल मेथड था। मेथड अप्रोच को भी यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्चुअल में हमें मेथड के थ्रू ही सारे काम करने चाहिए। उससे क्या होगा, कोड रीडेबिलिटी अच्छी होती है, मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ना लेके इसके पहले वाले ले लेते हैं, जो कि काफ़ी बेटर रहेगा ओवरऑल चीज़ों को समझने में। तो आप इसका बैकअप ले लेना। तो यहाँ पे पोजीशन वाले ही रखते हैं जो हम लोग बाद में इंस्टॉल करवा रहे थे। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, जहाँ तक हमने यूजर से वैल्यू इनपुट करवाया है वहाँ के बाद का सारे वैल्यू को कर लेते हैं कट, और यहाँ पे एक ले लेते हैं मेथड। मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे वॉइड ही लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फंक्शन थोड़ा बहुत आती है। तो वॉइड ले लिया। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एरे इंसर्शन, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कर लेते हैं कंट्रोल V, जो वहाँ से हमने लाया है। अब देखिए, जब ये मेथड हमने कॉल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। एक तो कंप्लीट एरे उठ के आएगा, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है। तो इसको यहाँ पे एरे को भेज दिया हमने, परफेक्ट। उसके बाद दूसरे में क्या करना है, जो हमारी n की वैल्यू है, जितना हम साइज दे रहे हैं, तो वो भी हमें भेजनी है। तो वो n ले लिया। और थर्ड में क्या करते हैं, आइटम को भी यहाँ पे हम लोग एंटर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको आइटम को भी भेजना पड़ेगा, और पोजीशन को भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है हमें, तो पोजीशन को यहाँ पे हमने भेज दिया। अब इसी को हमें भेज देना है इस वाले मेथड में। तो यहाँ पे एक एरे है, तो ये हो जाएगा एरे। तो इंट ARR कर लिया। यहाँ पे हम लोग साइज मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि आप ब्लैंक देते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हो। तो ये एरे डायरेक्ट उठ के आ जाएगा इसमें। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे आप चाहो तो वेरिएबल में चेंज कर सकते हो, लेकिन हम लोग डायरेक्टली ले रहे हैं। ये n है, तो n के लिए भी यहाँ पे इंट n कर लेते हैं। सेम रख रहे हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे जो हमारा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा आइटम, और एक और ले लेने हैं इंट पोजीशन। तो यहाँ पे कर लिया पोजीशन। तो यहाँ पे सारे हमने आर्गुमेंट के रूप में भेज दिया। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, जो कि हेल्प पड़ जाता है हमें, कि प्रोटोटाइप, कि जब हम लोग मेथड बनाते हैं तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर भी करना होता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, जो आपका रिटर्न टाइप है वो लेना पड़ता है, जो आपका मेथड है वो लेना पड़ता है, और यहाँ पे आपको ले लेना पड़ता है जो आप यहाँ पे आर्गुमेंट ले रहे हो उसका डेटा टाइप। तो यहाँ पे एक हमारा हो गया एरे, तो इंट एरे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इंट कॉमा इंट कॉमा इंट। यहाँ पे ये सारे आर्गुमेंट के रूप में ले रहे हैं, तो आप ये कर सकते। इंट ले रहा है तो इसलिए यहाँ पे उतने नंबर ऑफ इंट डिफाइन कर दिए, या फिर बोल डिक्लेयर कर दिए। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देख सकते हो ये चल गया है। एंटर साइज ऑफ एरे, तो ये हो जाएगा 7। एंटर एलिमेंट्स एंटर कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट, तो हम लोग फिर पे इंसर्ट कर रहे थे। एंटर न्यू एलिमेंट 80, एंटर। तो देख सकते हो फिफ्थ एलिमेंट के बाद यहाँ पे वो स्टोर करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं आफ्टर पोजीशन। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है पोजीशन। स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे थे पोजीशन -1, जब हम फिर पे स्टोर करवा रहे थे। तो ये हमारा बेस्ट अप्रोच है कि आप मेथड के थ्रू सारा काम करो। इससे हमारा कोड रीडेबिलिटी अच्छी होती है, कोड हमारा अच्छे से दिखता है, और मैनेज करने भी ईजी हो जाता है। तो ये हमारा था आज का सेशन, एरे इंसर्शन। उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।